ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला 11.88। ध्रुव महाराज जंगल पहुंच गए हैं और देवर्षि नारद ने उनको मंत्र भी दे दिया गया है और वो उनके प्रति ग्रेटफुल होते हैं और यही बोलते हैं कि हे न पद लेवा कृष्ण सेवा रे प्रभावे यहाँ नहीं पाए मोरा बाप बड़ बापे। मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रभाव से ऐसा पद प्राप्त करूँगा जो मेरे दादा के पिता को भी नहीं। दादा के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ये पद मुझे प्राप्त होगा किसके प्रभाव से? सेवा के प्रभाव से। सो सेवा जब हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति की सेवा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास बड़े बड़े राइट्स आ जाएंगे, एक्सेस आ जाएंगे। जैसे कोई बहुत बड़े आदमी का सर्वेंट है, वो उस आदमी के साथ कहीं पर भी जा सकता है। जहाँ वो व्यक्ति जा सकता है वहाँ वो सर्वेंट भी जा सकता है। सर्वेंट की योग्यता तो नहीं थी जाने की, लेकिन वो व्यक्ति का वो सर्वेंट है, इसलिए जहाँ व्यक्ति जाएगा वहाँ पर भी जाएगा, तो उसका एक्सेस ज़बरदस्त हो जाएगा, पावर भी आ जाएगी। तो बट वो पावर हमें किस लिए प्राप्त है? ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। लेकिन कई बार उस पावर का फिर दुरुपयोग भी होने लगता है। जब हमें पावर मिलती है किसी बड़े व्यक्ति की सेवा करने के कारण, तो उस पावर से कई बार हमारा दिमाग अहंकार में आ जाता है। जैसे कि इंद्र का, अब इंद्र को वो पावर मिली है कि वो देवताओं को कंट्रोल करते हैं। किस लिए? ताकि सभी देवताओं को भगवान की सेवा में लगा सकें। यहाँ के पीछे क्यों बैठा दिया आज इन सबको? यहाँ आगे बैठाओ। हाँ जी, किस लिए मिलती है हमें सेवा? हमें पावर किस लिए मिलती है? ताकि हम क्या कर पाएँ। तो कैसी कैसी पावर हम लोगों को मिली हुई है, कभी मिली हुई है? क्या क्या पावर्स है हमारे पास बताइए। राधिका माता जी, क्या पावर है हमारे पास? अच्छा, हाँ जी, कोई पावर मिली हुई है हमें? टीम से फॉलोअप करना है, सब सेवाओं के रिगार्डिंग फॉलोअप करना है। ये मेरे को काम कराना है, ये अहंकार ना आ जाए। अगर हम कोऑर्डिनेटर हैं किसी सेवा के, किसी सेवा के कोऑर्डिनेटर हम बन जाते हैं कई बार। प्रसादम, कुकिंग, डांसिंग और कॉलिंग, और क्या हो सकता है? प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, म्यूजिक। ओके, भक्तों के बीच में आके सेवा लेने की पावर भी है।
मतलब बाकी लोग सेवा करेंगे तो ऐसा पावर है हमारे पास, तो हमें हम वही कोऑर्डिनेटर हैं क्योंकि आप, इसलिए मेरी पर्सनली अगर मैं सोचूं तो मेरे पास इतनी पावर है कि भक्त मेरी सेवा करेंगे, तो लेकिन मुझे उस नहीं, क्यों है ऐसी पावर? क्योंकि भक्तों के बीच में आ गया ना, भक्त तो मर्सीफुल होते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं। वो तो हाँ अलग है। हम कह रहे हैं कि कोई आपको सेवा मिली, उसके कारण आपको कोई पावर मिली, वो सेवा, वो क्या है पावर, उसके एग्जाम्पल पूछ रहे थे। रूम एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास पावर है, अपने हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं। टीचर है, वो क्या कर सकते हैं? वो अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं चीज़ों को, कई बार लगा भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबरों में हेर फेर कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में हेर फेर, कुछ भी कर सकते हैं, किसको पता चलेगा? तो पावर आ जाती है हमारे पास, और अक्सर कोई पूछता भी नहीं है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि मेरे सेवा के प्रभाव से मैं ऐसा पद प्राप्त करूँगा जो दादा के पिताजी के पास भी नहीं है। समझ में आया? सेवा से ऐसा पद मिल जाता है, क्योंकि आप सेवा भगवान सुप्रीम की कर रहे हो, गुरु परंपरा की कर रहे हो, और वो लोग बड़े ऊंचे स्तर के लोग हैं, तो इसलिए हमें भी ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें क्या याद रखना चाहिए हमेशा, कि हम वास्तव में इस पद के लायक नहीं हैं। ये पद हमें मिला ही इसलिए ताकि हम सेवा कर सकें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा हश्र इंद्र की तरह होता है। इंद्र को बहुत बड़ी पावर थी कि वो बारिश तो कर ही सकता था, लेकिन वो संवर्तक बादलों को भी कंट्रोल करता था। वो बादल जो प्रलय के समय बरसते हैं, ऐसे बादलों का कंट्रोलर इंद्र। लेकिन वो उसको सेवा के लिए मिले थे। जब प्रलय का समय आएगा तब ऐसे बादलों को बुलाना है। समझ में आ रहा है? कब बुलाना है? आयुष प्रभु बादलों को, संवर्तक को। ऐसे हंसने से कुछ होगा नहीं, जवाब देना पड़ेगा। जब गर्मी लगती है, बलराम प्रभु कह रहे हैं, तब संवर्तक बादलों को बुलाना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब प्रलय का समय, प्रलय क्या होता है? प्रलय क्या होता है जी? प्रलय क्या होता है? जब हमारे ये सुंदर सुंदर सारे घर डूब जाएंगे पानी के नीचे, सब डूब जाएगा, सब पानी के अंदर होगा। पूरा गाजियाबाद, पूरा दिल्ली, पूरा पोंटा साहिब, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, पहाड़, पहाड़ों में ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा उसके उस समय, क्योंकि सभी एक ही लेवल पे होंगे, बिल्कुल पानी पानी। हाँ, आप पहाड़ों पे चल रहे होगे, अचानक से धूप से नीचे, पता ही नहीं क्योंकि सब जल मग्न हो जाएगा। उसको कहते हैं प्रलय। उसके लिए जो बादल चाहिए वो गर्मी में बुलाए। तो ये पावर थी इंद्र के पास, तो उसका दुरुपयोग किया उसने, है ना, अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लिया। वैसे ही हमें भी भगवान पावर देते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप। हमारे पास बल भी हो सकता है, बल। कई बार हमारे पास बल है, उस बल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपस में एक दूसरे को मारने के लिए। तो हो गया दुरुपयोग, हो गया ना। हमारे पास जबान चलाने की वो आ गई है कैपेसिटी, बहुत बढ़िया बोल सकते हैं हम। तो ऐसे बहुत सारी लक्ष्मी, धन है हमारे पास, धन की पावर, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो पावर है, जब हम इसको इस प्रकार से यूज़ करते हैं तो वही होता है जो यहाँ पर आगे जाके ध्रुव महाराज के साथ होगा, कि ध्रुव महाराज उस परम चीज़ से वंचित रह जाएंगे। मिलेगा उन्हें, बट बहुत समय बाद मिलेगा फिर, क्योंकि वो पावर को भगवान कहेंगे अब इसको मांगा है तो इसको तो पूरा करेंगे ही हम। तो इस प्रकार से भक्ति में आने के कारण हम लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, भगवान उस डिज़ायर ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन उतना समय भगवत धाम में जाने से डिले हो जाएगा, और इस संसार, नरक रूपी संसार को देखने का और मौका मिलेगा और समय तक। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज के अंदर ये इच्छा है कि सेवा के प्रभाव से जो पद प्राप्त होगा, हाँ, वो कितना बड़ा होना चाहिए कि मेरे ब्रह्मा जी से भी बड़ा होना चाहिए वो। मधुर बने जाह ध्रुव कालिंदी रक्तीरे, सुस्थिर आसन करी बसी रह स्थिरे। तत्पश्चात नारद मुनि ने कहा, हे ध्रुव, तुम मधुबन में यमुना नदी के तट पर जाओ, उधर स्थित आसन में दृढ़ चित्त होकर रहो। तो ये बात सुनकर भी नारद मुनि
उनको गाइड ही कर रहे हैं, उसकी इच्छा देख रहे हैं कि इसकी इच्छा ये है, फिर भी नारद मुनि बता रहे हैं जाओ नदी के किनारे जाओ। तो मे भी नारद मुनि के अंदर भी ऐसी इच्छा है, जैसा गुरु वैसा चेला। नहीं, नारद मुनि के अंदर नहीं है। फिर नारद मुनि वाई इज नॉट स्टॉपिंग? क्योंकि नारद मुनि को ये विश्वास है कि यदि वो भगवान की सेवा में लगेगा तो एक दिन ये प्यूरीफाई हो जाएगा और इसको समझ में आएगा कि ये गलत चीज़ मांग रहा है, लेकिन कम से कम भगवान के पास जा रहा है तो उसको जाने दो, लगे रहने दो इसको, आगे जाके ये प्यूरीफाई होगा। हाँ, तो आगे जाके हम लोगों को भी प्यूरीफाई होना है। इसी को कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। हमारी ऐसी कोई अभिलाषिता नहीं है ना कि हम कुछ आगे जाके ऐसा धमाल मचाएंगे दुनिया में, जैसा ध्रुव महाराज कह रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारे अंदर जो इच्छाएं भी हैं वो भी शुद्ध हो जानी चाहिए, और वो अगर नहीं हो रही हैं, डीले हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भक्ति के प्रोसेस में कुछ समस्या है, उतना सीरियसली हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी भी बहुत सारी इच्छाएं बची हुई हैं। और ये जब तक इच्छाएं बची रहेंगी तब तक क्या होगा, हम लोग इस संसार में आते रहेंगे बार बार। बड़ी मुश्किल से इस पद पर, इस स्थिति पर हम आए हैं, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। वेरी रेयर थिंग, मनुष्य नाम सहस्य तू, हम सुनते ही हैं। अब आप बोलोगे नहीं मैं चल तो पड़ा ही हूँ, तो धक्का तो लग ही जाएगा, नहीं लगेगा, पहुँच जाओगे आप अपने आप आगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यतताम अभी सिद्धानाम, यतन करने वालों में से भी सब लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ ही लोग। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है, आगे जाके क्या होगा कौन जानता है। इसलिए यदि इन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाए हम, तो बार बार आना पड़ेगा, और नेक्स्ट जन्म में पता नहीं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे। भगवान तो गारंटी लेते हैं, बट हम पद भ्रमित नहीं हो जाएंगे ये कौन जानता है। भगवान की अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी जीव पद भ्रमित हो सकता है कि नहीं? हाँ, भगवान तो ये कहते हैं ना, आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी। या भगवान कहते हैं मैं तुम्हें भक्ति तुम्हारे सीने में घुसा दूंगा। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। हाँ, नाउ इट्स डिफरेंट थिंग। नाउ यू, जहाँ पर उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती भी किसी को पकड़ के, किसी को गले लगा के घुसा ही दिया। लेकिन हमें तो प्रयास करना है, तब जाके हमें साधना से सिद्ध होना है। समझ में आया? तो इसलिए साधना से सिद्ध होना है। और क्या उसका रिजल्ट होना चाहिए? साधना से सिद्धि का रिजल्ट क्या होना चाहिए? इच्छाओं की समाप्ति। क्लियर है? बीज मंत्र सदा तुम्हें करह सहाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम सदैव ओम नमो भगवते वासुदेव इस बीज मंत्र का उच्चारण करो। यही मंत्र सदा तुम्हें करिह जप, 7 दिवस सिर माझे पावे अनुभव। सदैव इस मंत्र का जाप करो, 7 दिन के पश्चात तुम आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करोगे। 7 डेज में ही तुम्हें वो रियलाइजेशन हो जाएगी। अगर हम इसका मतलब जैसे भगवान की क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ऐसा काम हो सकता है अगर हम सीरियसली करें तो। ये ताकत किस में है? मंत्र में। ये ताकत है मंत्र में, मंत्र के जाप में, जो गुरु द्वारा मिलता है। जैसे हम लोगों को मिला है गुरु परंपरा द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन इसका जप यदि हम ध्यान से इंटेंसली करें तो बहुत जल्दी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि हमें हरे कृष्ण मंत्र जब पनिशमेंट लगे, अभी तक घर में थे, मज़े थे, आज से फिर मुसीबत चालू हो गई, फिर से जप करना पड़ेगा, फिर से टोका जाएगा, जप करते हुए नींद आएगी तो कोई टोकेगा पड़ोस में, फिर गुस्सा आएगा, तो वो सब चालू हो जाएगा। तो इस कारण से अभी हमारे अंदर वो रियलाइजेशन पैदा नहीं हो रही है। और वैसे भी अभी हम छोटे बच्चे हैं, तो जब बड़े होके हम आगे बढ़ेंगे तो शायद इंटेंसली कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि ज़्यादा होगी, दुनिया का एक्सपीरियंस होगा। क्यों नहीं? हाँ, कह रहे हैं। हाँ, अभी बचपन में कहाँ इतना रियलाइजेशन हो पाएगी। माता प्रभु कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। वो कह रहे अभी नहीं हो सकती। तो हाँ, क्या उम्र है आप लोगों की? सबसे छोटा कौन है? बलराम प्रभु। राघव प्रभु की उम्र क्या है? 7 8। ध्रुव महाराज तो 5 के ही हैं, 3 साल बड़े हैं, सीनियर डिवोटी। ध्रुव महाराज जूनियर डिवोटी। जूनियर डिवोटी को 7 दिन में मामला ख़त्म, ऐसा बताया नारद मुनि ने।
दीक्षा शिक्षा पाया ध्रुव हरीश अहिला, प्रणाम करिया वृंदावनेर चलीला। नारद मुनि से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर ध्रुव अति प्रसन्न हुए। वे नारद मुनि को प्रणाम अर्पित कर वृंदावन की ओर चल पड़े। कथोक दिवस से आसी मधुवन पाइला, कल्पतरु वृक्ष देखी अविद्या छाड़ीला। कुछ दिन के पश्चात वे मधुवन पहुंचे। वहां के कल्प वृक्षों को देखकर वे समस्त अविद्या से मुक्त हो गए। वहां के वन में दर्शन कर वन को देखकर ही उनका हृदय बदलने लगा। उत्तार पादेर बेटा मधुवन पाए, आनंद लोचन दास गौर गुण गाए। उतानपाद के ध्रुव पुत्र बालक ध्रुव अत्यंत अंततः मधुबन पहुंचे। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर के गुणों का आनंद पूर्वक गान कर रहे हैं। ये सारी कथा कौन किसको बता रहा है? सची माता को बता रहे हैं भगवान। हरि महाशय गोविंद चरण शरण लैब, औरांग चरणेर अनेक माधुर्य बिना जानिलु। अनेक महात्मा गण सदैव भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं। वे जानते हैं कि भगवान के चरण कमलों में अत्यंत मधुरता होती है। मधुबन देखी ध्रुवेर आनंद बाड़ीला, तीर्थ उपवास करी रजनी वंजिला। मधुबन को देखकर ध्रुव के आनंद में वृद्धि हो गई। बहुत एक तीर्थ स्थल में पहुंचने के लिए उपयुक्त उपवास का पालन करते हुए उन्होंने रात्रि व्यतीत की। तो तीर्थ स्थान में पहुंचने के लिए उपयुक्त उपवास जैसा जैसा होना चाहिए, जितना खाना है, जैसे रहना है, ऐसा उन्होंने तीर्थ स्थान में किया। तो तीर्थ स्थान में यानी कि पहुंचने के रहने के कुछ नियम कानून है, उसका पालन करना अनिवार्य है। तो क्या नियम होने चाहिए कायदे से? कैसे नियम होने चाहिए जी, बताएंगे आप लोग? कैसे नियम होने चाहिए? श्रवण कीर्तन करेंगे, कुछ प्रजप नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। इसका क्या लेना देना आपके साधना से? रात को ज़्यादा खा लेंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो दिन में तो ज़्यादा खा सकते हैं, क्यों? आज वो कहावत बता ही देते हैं आपको। एक बार एक आदमी जहाँ शिकार पे जा रहा था बंदूक लेके, उस साथ में उसने कहा एक डॉग को भी रख लेते हैं, वो मदद करेगा वहाँ पर। अब डॉग की तो आदत जानते ही हैं, डॉग खाता बहुत है, लालची लस्टी। डॉग को लेके चले गए। वो लगा, उसने कहा कुछ करूँगा, निशाना लगाऊंगा, कहीं कुछ करूँगा। तो उसने देखा कि ये कुछ मदद करेगा, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो अरे है ही नहीं, कहाँ देखा तो वहाँ पर हग रहा था वो। अब हगते हुए आदमी कैसे मदद करेगा कुत्ता? अब यहाँ पर इसके सामने इमरजेंसी आ गई और वो पॉटी कर रहा है डॉग। तो कहावत बनी कि शिकार के मौके पे इट वॉज अ बिच, सो कुतिया हगानी, एक कहावत है। यानी कि जब मौका था उसी वक्त कुछ, तो जैसी कथा का टाइम हुआ, आदमी को प्रेशर आ गया। दिन में, रात को तो कथा होगी नहीं, तो रात को खाने से तो समस्या है, सवेरे उठने वाली। लेकिन दिन में कथा होते ही जैसे बैठे, दिमाग और पेट को आराम मिला तो पाचन क्रिया बढ़ जाती है। यस, पाचन क्रिया के लिए इसलिए कहते थे ना थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा टहल लो। लेकिन जैसी कथा में पड़ा था तो चहल पहल थी, चल रहा था तो हलचल थी। जैसे बैठा तो पचना चालू हुआ। अब वो इतना ज़्यादा था कि अंदर कि वो बैठ नहीं पाया, उसको तुरंत भागना पड़ा शिकार के मौके पे। जब टाइम था तभी उसको पॉटी पे जाना पड़ेगा। तो दिन में खाने में भी समस्या है। तो तीर्थ स्थान में जाएं तो क्या करना चाहिए फिर? कम खाना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि तीर्थ स्थानों पे गुलाब जामुन मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं वहाँ पे। क्योंकि जो देने वाले हैं ना, देने वाले सोचते हैं कि वैष्णवों की सेवा का भी यही बेस्ट मौका है, वो इसलिए वो बढ़िया बढ़िया बना के देते हैं। और हम ब्राह्मण की तरह बैठ जाते हैं कि आज हमें सबके ऊपर कृपा करनी है। देने वाले का भाव भी तो है प्रभु जी, भाव से दे रहा है। हम प्राप्त करेंगे तो क्या बढ़ेगा, उससे प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए मैं प्राप्त कर रहा हूँ। तो गोवर्धन की तरह हम सोचते हैं कि हम प्राप्त करेंगे, वो दे रहा है। अन्य और एक कचौड़ी प्रभुपाद को बहुत प्रिय थी, कचौड़ी आलू की। दूसरी कचौड़ी, तीसरी कचौड़ी, चौथी कचौड़ी,
फिर बहुत कचौड़ियाँ पेट में जाती रही। इससे प्रेम बढ़ा प्रभुपाद के प्रति, भक्तों के प्रति। और जब प्रेममयी संवाद चल रहा था तो पेट में गुड़ गुड़ होने लगा, तो प्रेम बहने लगा। फिर प्रेम कई बार गैस बन के निकलता है, फिर वो बाकियों के प्रेम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये समस्या है। इसलिए तीर्थ यात्रा, हम जैसे भक्त लोग तो निरंतर ही भगवान का भजन करते हैं। कुछ ना कुछ, जब जैसे ही आप कहीं जाओगे बीच में से तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा आपका इधर, है कि नहीं? तो इसलिए वहीं चल रहा है, कब खत्म होगी। टेढ़ा मेढ़ा भी होगा क्योंकि प्रेशर पड़ रहा होगा जैसे। तो अब क्या करें? इसके लिए संयम की आवश्यकता है। तीर्थ स्थानों में ही तो बढ़िया पकवान मिलते हैं। तो इसलिए क्या सोचना है, जैसे कई बार हम कहते हैं कि खाना तो, प्रसाद तो फ्री का है लेकिन पेट तो अपना ही है, चेतना भी अपनी है। तो उपवास करें। हाँ, उपवास का मतलब लोग व्रत भी समझते हैं, निकट रहना भी समझते हैं। तो भगवान के कथाओं के निकट रहें तो उसके लिए खाएं कम, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कई बार लोग बड़ा चिंतित होते हैं कि अरे खाएगा नहीं तो कोई नहीं मरता बिना खाए। हमने नहीं देखा किसी को मरते हुए। बिना खाए नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। वो खा ही लेगा, जब उसको भूख लगेगी ज़बरदस्त तो उतना तो खा ही लेगा वो। लेकिन हम जो है ठूसने में लगे रहते हैं। और हमें ये भी लगता है कि अभी पेट अच्छे से भर लो, कहीं बीच में शाम को भूख लग गई तो, ऐसा भी सोचते हैं लोग कई बार। तो शाम को भूख लग गई तो शाम को आज खाना नहीं है, शाम को भूख लग गई तो क्या करेंगे? आप पूरा भरने के बाद भी शाम को कुछ ना कुछ खाओगे, चटर पटर, वो तो खाओगे आप। और गृहस्थों के पास खाने को ना मिले ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कोई चिंता की व्यवस्था नहीं है कि क्या होगा अगर अब मैं अभी कम खा लूँगा तो। इसलिए हम ये भी सोचते हैं कि फ्यूल टैंक को, जैसे वो गाड़ियों को हिला के भरते हैं फुल कंट्रोल, तो गाड़ी को हिलाता है वो, कमाल ही है। जैसे गाड़ी के पाइप के अंदर अंतड़ियाँ जैसे घूमी हुई हैं, वो गाड़ियों को हिलाते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि हर कोने में किस तरह घुस जाए, उसके बाद आई एम फिट नाउ, अब मैं सेवा के लिए फिट हूँ। ऐसा नहीं है ना, वो गाड़ी है, गाड़ी की तरह नहीं हो सकता हमारा काम। हमारे ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, पचाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने क्या किया, तीर्थ स्थल में पहुँचने के लिए उपयुक्त उपवास का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन रात्रि व्यतीत करी। प्रातः स्नान करी, ध्रुव मंत्र जप करे, न पाई ले क्षुधा तृष्णा भासे अश्रु जले। प्रातः काल उठकर ध्रुव ने स्नान कर नारद द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण किया। उन्हें न भूख लगी और न प्यास लगी, और नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बह रही थी। 5 धात दिन एक वदरी भक्षण, पक्षांतरे जल बिंदु तुलसी स्पर्शन। हर 5वें अथवा 7वें दिन उन्होंने बदरी यानी कि बेर का फल खाया। हाँ, बेर का फल बड़ा लाइट सा होता है, लाइट माना जाता है, उससे क्या ही पेट भरेगा, लेकिन बदरी का बेर का फल खाया। तो इसी से नाम पड़ा था बद्री नारायण, बद्रीनाथ। बेर के पेड़ को बद्री कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे बद्री के पेड़ हुआ करते थे बद्रीनाथ में भी। तो 5वें 7वें दिन बता रहे हैं इन्होंने बेर का फल खा लिया, और उसके बाद हर 15 दिन के पश्चात उन्होंने तुलसी स्पर्श युक्त जल का पान किया। बेर खाने में भी बेर जाना पड़ेगा, बीनने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की पूजा तो करते ही थे वो, रोज़ अर्च विग्रह की पूजा करते थे। तो तुलसी दल वाला जल हुआ करता था वहाँ पर, वो जल को पी लिया। बस कितने दिन में? 15वें दिन में उन्होंने ऐसा किया। एकांत त्रिश काल उपवासे पारण आहार ध्रुव करे एक मासे। तत्पश्चात वे 30 दिनों तक उपवास करने और मास में एक बार उसका पारण करते थे। 1 मंथ फास्टिंग, और एक बार पाना है उसमें बस। और पा भी क्या रहे हैं, यही सब जल और बेर। ऊर्ध्वबाहु कर पुट एक पाए भर, मंत्र जप करे ध्रुव 12 अक्षर। एक पांव पर भुजाएं ऊपर उठाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते। अब उन्होंने एक पांव पे खड़ा रहना शुरू कर दिया।
इसका मतलब अब एक पाँव पे रह दिया तो पानी भी कैसे पिएंगे, अब तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसका मतलब केवल सांस ले रहे हैं, और सांस भी बहुत दीर्घ बहुत समय के बाद ले रहे हैं। कालिंदी जले ऊर्ध्व चरण युगले ग्रीष्म तप करे चारि दिखे अग्नि ज्वले। अपने चरणों को ऊपर उठाते हुए वो यमुना के जल में नीचे रहने और ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर बैठ जाते हैं। हाँ, क्या करने लगे? ठंड के दिनों में आसपास चारों तरफ आग जला ली, जिससे कि मौसम का, और गर्मियों के दिनों में यमुना के नीचे रहने लगे। नहीं, तो ठंड के दिन में यमुना में रहने लगे और गर्मियों में अपने चारों तरफ अग्नि जला ली। शीतकाले कालिंदी जले पड़ी रहे वर्षा ते मन जते ताते एत दुख सहे। शीतकाल में वे यमुना के जल में रहते एवं वर्षा काल में अनेक पीड़ाओं को सहन करते। भाविते भाविते ध्रुवेर लागिल समाधि त्रिभंग रहिला कृष्ण दर्शन अवधि। इस प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हुए वे दिव्य समाधि में गए। तब उन्होंने अपना ध्यान अवस्था में त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण को देखा। किसको देखा? किसको देखा? कैसी अवस्था में थे वो? त्रिभंग मतलब करके दिखाओ। त्रिभंग करके दिखाइए। त्रिभंग पता ही नहीं कौन करके दिखाएगा बच्चों में त्रिभंग। शर्म आ रही है? पता ही नहीं है? पता ही नहीं है ना? पता है तो करके दिखाओ। आप करके दिखाओगे जी? ये त्रिभंग का हुआ हाथ से जो आपने किया? है तो सामने खड़े हैं त्रिभंग, तो गर्दन थोड़ी सी ट्विस्टेड है जरा सी, उसके बाद कमर दूसरी तरफ को है और फिर पैर तीसरी तरफ को है। इस प्रकार क्या कहते हैं? ललितम त्रिभंग, नहीं त्रिभंग ललितम नियता प्रकाश। त्रिभंग से पहले क्या वर्ड है? श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाश। तो इस प्रकार से ऐसे भगवान है ललित माधव, ललित अनेक लीलाएं करने वाले। तो ऐसे भगवान को उन्होंने देखा। इंद्र आदि देवगण लागे चमत्कार, न जानी ए ध्रुवकार लवे अधिकार। इंद्र आदि देवतागण देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे नहीं जान पाए कि ध्रुव ऐसे कार्य करने के लिए योग्य कैसे बन गया। अचानक से फिर से जेलसी होने लगी। अरे हमारे सामने ही तो आया था ये डिवोटी, नहीं आपके सामने कई सारे डिवोटी आए, आपसे आगे नहीं निकल गए एकदम से, है ऐसा महसूस होता है आप लोगों को? अरे कल का आया था, कल का छोकरा, इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है यहाँ पर, देखो देखते हैं थोड़े दिन पता चल जाएगा अपने आप, आएगा पीछे लुढ़कता हुआ। ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई आया और अब इतना ऊपर चला गया, सीनियर बन गया, हमारे सर पे नाच रहा है अब। तो ऐसा देवताओं ने सोचना चाहिए। इंद्र को ऐसा लगा ये कैसे है, इसको ऐसा कैसे हो गया एकदम से। ब्रह्मा बोले पाछे लाए मोरा अधिकार, ब्रह्म पद लवे ध्रुव जानी प्रतिकार। ब्रह्मा जी ने कहा अंत में वह मेरे पद के लिए योग्य हो जाएगा। ओह, तत्पश्चात वह ब्रह्म पद पर बैठेगा, है? तो जब एक ही सिंहासन इतना ही शायद इतना बड़ा रहा होगा, फिर इसका मतलब अब इसमें दो कैसे बैठेंगे? तो या तो मैं बैठूंगा या वो बैठेगा। तो इसलिए उसे रोकने के लिए अवश्य ही मुझे कुछ करना होगा। आज तक मैं ही आरती करती आई थी, अब ये भी आ गई है, तो मुझे इसको रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। आज तक मेरे नोट्स बढ़िया होते थे, आज तक हमेशा कृष्ण मैं ही बनता था, अब ये आ गया है कोई कंपटीशन। आज तक क्लास में फर्स्ट मैं आया करता था, अब ये कोई नया नया आया है। ऐसे विचार किसके होते हैं? देवताओं में ऐसे पाए जाते हैं, जिसके अंदर इच्छाएं हैं, उसके बाद क्या होता है उनके साथ आपको मालूम ही है। तो इसलिए इन्होंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। कुबेर वरुण बोले मोर पद लबे, कृष्ण दिबे ने यह जानी अनुभवे। कुबेर और वरुण ने कहा वे हमारे पद को भी प्राप्त कर लेगा, अतः हम यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही उसे पद दे देंगे, भगवान दे देंगे उसको, लूट लेगा सब कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। सब परेशान हो गए।
इसका मतलब जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, सेवा से जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के जाने का बड़ा टेंशन होता है। सेवा जाएगी तो कोई नहीं, लेकिन आज तक मेरा रुतबा था, हाँ, अब अचानक से, जैसे कोई व्यक्ति अचानक से 5 साल में सरकार जब पलटती है तो वही आदमी सड़क पे घूम रहा है और कोई पूछ नहीं रहा उसको। अभी तक उसके पीछे गाड़ियाँ चल रही थी आगे और पीछे। इस बात का बहुत सदमा लगता है आदमी को, हाँ, और वो डिप्रेशन में मर जाता है। जैसे आदमी जॉब में होता है तो कई लोग उसके चपरासी आते हैं, जी सर फाइल आ रही है, चाय वाय कॉफ़ी आप टेबल पर मंगा सकते हो, आपकी एक मेल से क्या क्या हो सकता है। कई लोगों की आप इंक्रीमेंट डिसाइड करते हो, प्रमोशन डिसाइड करते हो, और अचानक से अगले दिन आप बैठे हो और कोई नहीं पूछ रहा है। फाइल भी मंगा रहे हो तो पत्नी कह रही है जाके ले लो, खाली तो हो। तो उससे क्या हो जाता है आदमी को? डिप्रेशन, और डिप्रेशन में वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो हमें अधिकार की आदत पड़ जाती है और इसलिए हमें बढ़ जाता है। तो हमें सेवा से उतनी अटैचमेंट नहीं होती है। सेवा के साथ जो अधिकार मिलते हैं, एक्सेस, कई लोग कहते हैं ना वहाँ पे उनसे कैसे मिलने जाएंगे, तुम मेरे साथ आ जाइयो सब हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं ले जाऊँगा तेरे को, मेरे को कोई नहीं रोकता, डायरेक्ट जाऊँगा सीधा। ऐसा अधिकार हमें लगता है। तो जब कोई दूसरा उस सेवा को करने लगता है तो वो अधिकार भी चले जाएंगे, इसका मतलब उससे बड़ी दिक्कत होती है, एडवांटेज समाप्त हो जाएगी हमारी। तो सारे देवता इस वक्त इसी विचार में मग्न हैं, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, मेरा पद चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा, कौन मेरी पूजा करेगा उसके बाद, कुबेर की, वरुण की, इंद्र की, ब्रह्मा की। हाँ, जब हमारे पास ताकत ही नहीं रहेगी, सभी लोग ध्रुव के पास नहीं जाएंगे। आज तक लोग मेरे से पूछने आते थे, मैं सीनियर डिवोटी था, अब लोग मेरे से नहीं पूछ रहे, अब उससे पूछने जाएंगे, तो मेरे से कौन पूछेगा, मेरी क्या औकात रह जाएगी। यहाँ फेस्टिवल जिस दिन होगा उस दिन मैसेज आएगा, कल यहाँ पर फेस्टिवल है, तब मुझे पता चला करेगा। आज मेरे पास एडवांटेज है क्या, कि मुझे 1 महीने पहले पता होता है कि इस दिन एक फेस्टिवल है, इस दिन एक यात्रा है। अब मुझे भी आम आदमी की तरह 4-5 दिन पहले पता चलेगा यात्रा है, फिर अंदर से द्वेष होगा, फिर कुछ गलती निकालेंगे, इस फॉर्म में तुमने ये तो बताया नहीं, हाँ ये तो इसमें है नहीं, ये तो कुछ ना कुछ वो जो ईर्ष्या होगी तो निकलेगी किसी और तरीके से। तो ये हमारे साथ हो जाता है क्योंकि हम अपने पद से आसक्त हो जाते हैं, जैसे देवता हो जाते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं, भगवान इसको सब दे देंगे। इंद्र बोले न ध्रुव मोर पद लबे तत क्षण कृष्ण चंद्र कृपा करी दिबे। इंद्र ने कहा ध्रुव मेरे पद को भी ले लेगा, हाँ, ब्रह्मा कह रहे हैं मेरे को ले लेगा, वरुण सब लोग कह रहे हैं मेरे पद को ले, इंद्र ने कहा मेरे पद को भी ले लेगा। भगवान कृष्ण दयापूर्वक उसे प्रदान कर ही देंगे, ये भी समझ में आ रहा है उनको, क्योंकि भक्ति कर रहा है बहुत, तो भगवान कृष्ण उसको दे देंगे अगर वो नहीं मिलेगा तो। ये है ना, ये दे देंगे गुरुजी इनके सामने, कोई जरा सी इनकी सेवा कर दे, जरा सा कोई पुस्तक वितरण कर दे, ये दे ही देंगे उसको सब कुछ। इंद्र बोले मोर पद सवार अभिलाष, मोर पद लबे ध्रुव करिया उदास। इंद्र ने आगे कहा हर कोई मेरा पद प्राप्त करने के लिए ललायत होता रहता है यहाँ पर। हाँ, जैसे कि 2 लेडीज घर के अंदर अगर बात कर रही हो, अगर वो बुढ़िया हुई, बुढ़िया, तो बहू को लगता है मेरी बुराई कर रही हैं, प्रभु जी एक दिन रात मेरी बुराई करती हैं और हंसती रहती हैं बीच बीच में। और ऐसी अगर वो दोनों यंग हुई तो बुढ़िया कहती है कि बस मेरी बुराई करनी आती है इनको, पूरे दिन मेरी बुराई करती है। आदमी क्योंकि अपने सेल्फ सेंटर्ड है ना वो हमेशा, तो अपने बारे में सोचता है कि दुनिया के पास इतना समय है कि वो आपके बारे में चर्चा करेंगे। आई एम सो इम्पोर्टेंट, हर कोई मेरे बारे में ही चर्चा कर रहा है। आपने कोई अच्छा सा कपड़ा पहन के निकले तो आपको लग रहा है कि सब आप ही को देख रहे हैं, है ना, है कि नहीं। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति भगवत गीता की बैलगाड़ी लेके जा रहा था, जो भी आए प्रणाम करें, जो भी आए प्रणाम करें, तो उसको क्या लगने लगा, ये सब लोग आके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वो प्रणाम किसको कर रहे थे, वो भगवत गीता को प्रणाम कर रहे थे। तो इस प्रकार से भ्रम हमें हो जाता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है, कोई आपको नहीं देख रहा, आप में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर भी सारे देवता ही सोच रहे हैं, इंद्र भी सोच रहा है हर कोई मेरा ही पद प्राप्त करने के लिए ललायित हो रहा है। यद्यपि मेरा पद प्राप्त करने ध्रुव इच्छुक नहीं है, साथ में अपने आप को सांत्वना भी दे रहा है, नहीं ऐसा होगा नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन पता नहीं क्या पता कोई दिमाग सर पे उसका फैला दे।
वैसे लेकिन लगता तो नहीं है, ऐसा करती तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कर दे तो हाँ, तो ऐसे दोनों विचार। तो कह रहा है मेरा पद ले लेगा, लेकिन उसने प्रार्थना तो ब्रह्मा के पद के लिए करी थी, तो मेरा पद तो नहीं लेगा। नहीं, लेकिन अगर ले लिया तो, लेकिन बता रहे अंत में कि यद्यपि मेरा पद का इच्छुक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा पद प्राप्त कर ही लेगा। तो उसके अंदर बड़े सारे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, क्या है, आसक्त है हर चीज़ से संसार। इसलिए इस आसक्ति से कंपटीशन पैदा होता है, कंपटीशन से ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है, जिसके कारण लाइन में लगते हैं तो चोटी खींचते हैं एक दूसरे की, नोचते हैं एक दूसरे को आगे जाने के लिए, पीछे आओ, मेरे को आगे आने दे। ऐसा होता है, हाँ जी होता है ऐसा। हाँ, तो ये क्या है, कंपटीशन, क्योंकि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, ईश्वर प्रेम की, सेवा की संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है तो क्या है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा का उल्टा है। डेफिनेटली सोचती एंड कांक्षती, ना सोचती नहीं है, अधिक सोचती एंड कांक्षती। क्यों? क्योंकि भक्ति हम कर ही नहीं रहे, अपने डिज़ायर्स को संजो रहे हैं, और साथ में कुछ भक्ति कर भी रहे हैं तो अपराध इतने कर रहे हैं कि वो वहाँ से भी ख़त्म हो जा रही है। इसलिए हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ रही हैं, जैसे कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, ये सभी लोग बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। तो आगे क्या होगा इसको हम देखेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।